चालू माइक। देखो, आज हम बात करेंगे एक क्विक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जहां से हमने स्टार्ट करा था। हमने जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था तो सबसे पहला रिएक्शन हमने डिस्कस करा था, उस रिएक्शन का नाम था एसिड बेस रिएक्शन। यही करा था, लिखना नहीं, सब बोर्ड पर देखो। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वीक एसिड में, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपने जो है हेलो फॉर्म रिएक्शन हमने पढ़ी, लास्ट में एसिड बेस हो गया था, ठीक है, सॉल्ट बन गया था। हमने जो है कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी, लास्ट में एसिड बेस हो गया था और जो है सॉल्ट बन गया था। उसका रीजन इतना सा है, हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड में, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड में। जैसे यहां पर सबसे पहले अगर आप देखें, ये एसिड लिखा है, इस एसिड का नाम है सल्फोनिक एसिड। यहां पर दूसरा एसिड हमने लिखा, इस एसिड का नाम है, कुछ याद आ रहा है? 3 NO2 लग गए, क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, अब बताइए क्या ये पिक्रिक एसिड है? ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर उसके बाद ये होता है। इसके बाद दूसरे चच्चे आते हैं जिनका नाम है स्क्वायरिक एसिड। तो दिस इज द स्क्वायरिक एसिड एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, सारे एसिड यहां पर आ जाएंगे, ठीक है? इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है? दिस इज नोन एज अ कार्बोनिक एसिड। इसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो होता है फिनॉल का। इसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो होता है वाटर का। और इसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा वो आएगा अल्कोहल का। और इसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा वो आएगा अल्काइन का। एंड इसके बाद जो आएगा वो आएगा अमाइन, नाइट्रोजन, ठीक है? अब देखो, कॉन्सेप्चुअल बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ में एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। अब साहब मैंने यहां से एच हटाया, एनाइन बनाया, ये एनाइन sp3 नाइट्रोजन पे आ रहा है। यहां से एच हटाया, ये एनाइन बनाया, और ये एनाइन sp कार्बन पे आ रहा है। और sp कार्बन का En sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई टर्मिनल अल्काइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया एंड अमाइन, ठीक है? इसके बाद बच्चों अगर हम देखें, यहां H हटाकर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, यहां H हटाकर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है। बताइए ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? ऑक्सीजन। तो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, ठीक है? यहां पर देखें बेटा, H हटकर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है और यहां भी कहां आ रहा है? ऑक्सीजन पे। ये R का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। इलेक्ट्रॉन देकर एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। दैट्स व्हाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है? हम इसके बाद की बात करें तो भाई साहब H हटकर नेगेटिव चार्ज यहां भी ऑक्सीजन पे आ रहा है, बट इसे मिली नहीं मिले? मिले नहीं मिले? मिले। क्या मिली? रज्जो। तो दैट्स व्हाई एक एक बार ऑक्सीजन दोनों जगह आ रहा है, मगर यहां पर रज्जो मिल गई तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ठीक है? अच्छा, वाटर ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल? अच्छा, वाटर ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल? फाइनली H हटाकर किसका स्टेबिलिटी? Ni। कोई फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं है, H हटाकर किसका स्टेबिलिटी देख रहे हैं? Ni। यहां पर बच्चों आप देखें, H हटाया, नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज रज्जो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो दो बार कर रहा है, दो बार ऑक्सीजन मिलेगी। दैट्स व्हाई कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है? इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद स्क्वायरिक एसिड, और फिर पिक्रिक, और फिर लास्ट में जो है सल्फोनिक। सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है और यहां से H हटाकर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा, 3 बार किस पर जाएगा? ऑक्सीजन पे, ठीक है? तो 3 बार ऑक्सीजन पर जाएगा तो यहां पर 3 बार नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई दिस इज मोर एसिडिक, ठीक है? कि सर इसके साथ क्या हुआ, ये लास्ट में क्यों गया? पीके डेटा याद रखना पड़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हो, इस लल्ला लोन पेयर का प्लस एम इफेक्ट लगा, प्लस एम ने एनाइन को क्या कर दिया? अनस्टेबल, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस इज लेस एसिडिक, मगर फर्जी कॉन्सेप्ट है,
ऐसा मत बनाओ, ये 3 जो है आपको याद ही रखने पड़ेंगे चारों, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में H हटाकर किसका स्टेबिलिटी, एनायन। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड, ठीक है। जैसे अब साहब मैंने इसके बाद आपको रिएजेंट्स जो पढ़ाए थे उसमें सबसे पहला रिएजेंट हमने डिस्कस करा NaOH। NaOH एक तरह का क्या है, बेस। बेस को क्या पसंद है, एसिड। एसिड को क्या पसंद है, बेस। H प्लस OH माइनस को खाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, पानी। और साहब यहां पर जो है ए पर नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम सांत्वना देने आएगा। बच्चों से गलतियां हो जाती है, ठीक है। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड में। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है। तो वो सारे एसिड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होगा वो किससे रिएक्ट कर जाएंगे, NaOH से। अब आप देखो वाटर से ज्यादा एसिडिक क्या अल्कोहल है क्या, तो वाटर से ज्यादा एसिडिक क्या फिनॉल है क्या, फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट करेगा। तो इधर वाले सारे एसिड इससे रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, वीक एसिड। अब देखो मैंने HA यहां पर फिनॉल ले लिया और यहां NaOH ले लिया। NaOH एक तरह का क्या है, बेस। बेस ने किसे देखा, एसिड को। एसिड ने किसे देखा, बेस को। आंखों आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस। क्या बना, पानी। बताओ पानी ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल, क्योंकि यहां H हटाकर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा जो क्या करेगा, रज्जो। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, वीक एसिड। समझ में आया? अभी रटने वाला नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। NaOH कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा, जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। सब इसके बाद आता है दूसरा हमने रिएजेंट डिस्कस करा जिसका नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये इस तरह का फोटो आपको दे दिया गया। ये एक तरह का क्या है, बेस। और बेस को क्या पसंद है, एसिड। अब साहब HA जो है एसिड, अब इनमें से यूज करेंगे हम, ठीक है। HA लिखा, H प्लस क्या है, एसिड। लोन पेयर क्या है, बेस। एसिड ने किसे देखा, बेस को। बेस ने किसे देखा, एसिड को। आंखों आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस। और एसिड बेस होने के बाद साहब यहां पर जो है ये H यहां पर आ गया, ठीक है। H प्लस यहां पर आकर जुड़ गया और सोडियम A माइनस के पास सांत्वना देने आ गया। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किससे ज्यादा, कार्बोनिक से, ठीक है। तो बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या फिनॉल से रिएक्ट करेगा, क्योंकि फिनॉल वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, किसके कंपैरिजन में, कार्बोनिक के, ठीक है। अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट करेगा, फॉर्मिक से करेगा, एसिडिक से करेगा, बेंजोइक से करेगा। कार्बोक्सिलिक वाले सारे, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटायरिक, वैलेरिक जितने भी है सबसे रिएक्ट करेगा। बताइए बेंजोइक से रिएक्ट करेगा, एसिडिक से करेगा, स्क्वायरिक से करेगा, पिक्रिक से करेगा, सल्फोनिक से करेगा, करेगा, ठीक है। और यहां पर आप देखो बेटा सेम कार्बन पर 2 H ग्रुप आ गए। जनरली सेम कार्बन पे 2 H ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल। यहां से क्या निकलेगा, पानी, और पानी निकल के CO2 एंड H2O। मान लीजिए ये वाली करीना 14 थी तो ये वाली भी क्या होगी, 14। ये करीना कहां से आ रही है, यहां से, तो ये वाली भी क्या होगी, 14। तो बताइए CO2 में करीना कहां से आ रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये 12 है तो वो भी क्या है, 12। अगर 14 है तो ये भी क्या है, 14। NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक से ज्यादा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक से ज्यादा, ठीक है। और जो CO2 निकलता है उसमें C कहां से आता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या सल्फोनिक देगा, स्क्वायरिक देगा, कार्बोक्सिलिक देगा, फिनॉल देगा, फिनॉल, फिनॉल, स्क्वायरिक, फॉर्मिक, एसिडिक, बेंजोइक। ओके, एक चीज मैंने आपको अलग से बताया था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल देगा। अच्छा जो CO2 में C आता है वो कहां से आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। वाटर का इमेज आ रहा है दिमाग में, H हटा के एनाइन बनाओ, नेगेटिव चार्ज किस पे आया, ऑक्सीजन। फिनॉल का इमेज आ रहा है, किस पे आया, ऑक्सीजन। मिली रज्जो। तो क्या NaOH फिनॉल से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा, ताकि स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड। क्लियर है, ओके। हम बात करते हैं बच्चों, इसके बाद हमने डिस्कस करा और वो था सोडामाइड, NaNH2। दिस इज नोन एज अ सोडामाइड। बच्चों सोडामाइड जो है एक तरह का बेस है, और बेस को अगेन क्या पसंद है, एसिड। एसिड को क्या पसंद है, बेस।
तो देखिएगा ये H प्लस है, ये NH2 है, तो बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस, और यहां पर निमोनिया बन गया, ठीक है। और साथ में जो है H प्लस, साथ में A माइनस और सोडियम सांत्वना देने यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखो हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड में। तो बताइए सोडामाइड कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा। तो बताइए सोडामाइड क्या टर्मिनल अल्काइन से रिएक्ट करेगा, बहुत फेमस है, 2 साल पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। सोडामाइड टर्मिनल अल्काइन से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। अब बेटा आगे क्या होगा, ये टर्मिनल अल्काइन जो है ऐसा दिया होगा और यहां सोडामाइड दे दिया, बताओ एसिड बेस होगा या नहीं होगा, होगा। वाटर बनेगा या अमोनिया, ये H प्लस और NH2 मिलकर क्या बनाएगा, अमोनिया। अच्छा अमोनिया ज्यादा एसिडिक है या टर्मिनल अल्काइन, अच्छा यहां पर ये बताइए RC ट्रिपल बॉन्ड CH ये टर्मिनल है या इंटरनल, जो कोने पर आता है पहले नंबर पर आता है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल। यहां पर मैंने डाला NaOH, NaOH एक तरह का क्या है, बेस, OH माइनस H प्लस को खाकर क्या बनाएगा, वाटर। बताओ टर्मिनल अल्काइन ज्यादा एसिडिक है या वाटर, देख के बोलो, वाटर ज्यादा एसिडिक है या टर्मिनल अल्काइन। तो भैया ये बताओ क्या ये वीक एसिड है क्या, और वीक एसिड को हमने किस में बना दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। पॉसिबल नॉट पॉसिबल, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा नहीं आएगा, आएगा। ये रिएक्शन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन इज मोर एसिडिक देन वाटर, अमोनिया। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो भैया सोडामाइड कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया। अब जो मुझे आता है वो सीखो आप। सोडियम बाइकार्बोनेट किससे, कार्बोनिक से ज्यादा, NaOH किससे, वाटर से ज्यादा, और सोडामाइड किससे, अमोनिया से ज्यादा। बाकी मुझे कुछ नहीं आता, बाकी अपने आप कंपैरिजन हो जाता है, आप भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। H हटाकर किसका स्टेबिलिटी, एनाइन। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या सल्फोनिक देगा, फिनॉल देगा, सल्फोनिक देगा, फिनॉल देगा। आपने क्या लगा, दिमाग की छुट्टी है, ठीक है, ओके। सल्फोनिक देगा, स्टैगर, सल्फोनिक देगा, पिक्रिक देगा, स्क्वारिक देगा, कार्बोक्सिलिक देगा, फिनॉल देगा, ऑर्थोपेरा डाइनाइट्रोफिनॉल। CO2 में C कहां से आता है, अच्छा सोडामाइड कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा। इज दिस क्लियर बेटा। टर्मिनल अल्काइन जो होता है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट पीपीटी देता है और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी देता है, ठीक है। जो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन की एक शीट दी थी वहां पर जो है कैसा क्वेश्चन था। तो ब्यूटवानाइन टर्मिनल है या इंटरनल, ब्यूटुआइन, पेंटवानाइन, पेंटुआइन, हेक्सवानाइन, हेक्सटुआइन, हेप्टवानाइन। टर्मिनल मतलब पहले कार्बन पर। टर्मिनल वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन सा पीपीटी देगा, व्हाइट, सफेद, कैसा देगा, सफेद, और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ व्हाइट, जहां पर पड़ेगी रेड। गधेड़ो गांजा फूक के आए सुबह सुबह है, बीड़ी बीड़ी मंगवाऊं, ब्राउन शुगर, कौन है ये चरसी, ठीक है, ओके। देखो करना है तो अलग ही करना है जीवन के अंदर, ठीक है। देखो कर सकते हैं आप मगर डिपेंड ऑन प्रायोरिटीज, ठीक है। पहले क्या करना है ये हमें आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। पता है पहले क्या करना है, क्या करना है, चलो लास्ट में बात करेंगे। अभी जो है तो जिस काम के लिए आया है वो बहुत अमूल्य समय आपने भी दिया, मैंने भी दिया है। तो बहुत सारे तो अभी अभी उठ के आए, बहुत सारे बाहर आके ही उठे हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ धीरे धीरे उठ जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे उठेंगे ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे मास्क लगा के बैठे हैं ताकि आंखें दिखे ही ना, ठीक है, और चश्मा वश्मा लगा के जो है इस तरह से बैठे हैं। तो बताइए सोडामाइड, अब जब मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा भाई बार बार आएगा सोडामाइड। सोडामाइड टर्मिनल अल्काइन से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। सोडामाइड कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, तो मैं तो चेक करूंगा ना आपको। अच्छा पेंटवानाइन टॉलेन देगा, व्हाइट देगा, सफेद, एक ही बात है, क्या देगा, सफेद। अच्छा टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। पेंटवानाइन से रिएक्ट करेगा, पेंटवानीन, इन या आइन से, पहले वाले से दूसरे वाले से, पेंटवानाइन से करेगा, पेंटुआइन, पेंटवानाइन, पेंटवानीन। क्या दोनों को टॉलेंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
एक जगह सफेद आएगा और एक जगह नहीं आएगा। कहां आएगा? वन इन या वन आइन? अच्छा, ब्यूट वन आइन रिएक्ट करेगा? ब्यूट टू आइन? टॉलेंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट करेंगे, एक जगह सफेद आएगा और एक जगह नहीं आएगा। ब्यूट टू आइन में आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं, ठीक है। और ब्यूट वन आइन में ओके। एक आता है बेटा राजकुमार सोडियम। भाई साहब, राजकुमार सोडियम जो ना सबकी गैस निकाल देता है, और वो गैस होती है ½ तो अब डाउट आता है सर किस किस की गैस निकालता है? अमोनिया, अमोनिया की और उससे ज्यादा एसिडिक जितने भी हैं सबकी गैस कौन निकाल देता है? सोडियम, ठीक है। बताइए राजकुमार सोडियम जो है क्या फिनॉल की गैस निकालेगा? और वहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। भाई सोडियम सांत्वना देने चला जाएगा, ठीक है। यहां पर जैसे फिनॉल आया, अभी जब हम सब्स्टिट्यूशन में एंट्री करेंगे ऐसा सोडियम में यूज करूंगा। बताइए सोडियम क्या इसकी गैस निकालेगा क्या? और यहां पर ½ गैस निकालकर सोडियम सांत्वना देने आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। बताइए अल्कोहल की गैस निकालेगा क्या? तो क्या बनेगा? सोडियम अल्कोक्साइड। अल्कोहल से बनने वाला ऑक्साइड अल्कोक्साइड, फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड। एसिड बेस समझ में आया? NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा। और सोडामाइड, सोडियम किस किस की गैस निकालेगा? सबकी। अमोनिया और उससे ऊपर वाले जितने भी हैं, ठीक है, सबकी गैस निकाल देगा, ठीक है। तो अब भाई साहब ये हमारा पहला टॉपिक था। इसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट करा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चों whenever stability of carbocation increases then rearrangement of carbocation is possible by the hydride and alkyl shift, by the hydride and alkyl shift, ठीक है। हाइड्राइड और अल्काइल शिफ्ट कर करके आप जो है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। बट अगर हाइड्राइड और अल्काइल मतलब हाइड्रोजन नहीं है देन हम माइग्रेट कराते हैं अल्काइल अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे बोर्ड पर देखें टॉपिक आता है हमें, फटाफट देखो कितने अल्फा? बर्बाद हो अल्फा नहीं आते तो। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन अल्काइन में लगेगा? यस। अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन लगेगा नहीं, ठीक है। अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा है या कम? अच्छा बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है तो बर्बाद हो, ध्यान रखना। कितने अल्फा हाइड्रोजन? स्टाइल है अपना अपना झूठ बोलने का। कितने हैं? 5। फुल कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हो। इस साल नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि पेंट-1 और पेंट-2 में अल्फा हाइड्रोजन कहां पर ज्यादा है? किस में ज्यादा है? पेंट-2। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो कराऊंगा, मगर क्वेश्चन अल्फा हाइड्रोजन का ही था, ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन आना चाहिए। बताओ कितने अल्फा? मेरी तरफ मत देख, यहां देख। कितने अल्फा? घबरा मत, डर के आगे जीत है, ठीक है। अच्छा बताइए कितने अल्फा? अल्फा, अल्फा। अगर नहीं आएगा अगला टॉपिक एलिमिनेशन, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि नार के बाद में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एंटर करने वाले नेम रिएक्शन के बाद। अल्फा हाइड्रोजन रफ्तार से गिनना आना चाहिए। कितने अल्फा? अब बताओ। गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं? 8। मगर रुकना नहीं, आगे बढ़ जाना है फटाफट। कितने अल्फा? 8। अब बताओ, अब बताओ। बच गया बेटा तू गलती से, ठीक है। अब बता, अब बताओ। अच्छा ले बता। अच्छा ये बताओ क्या ये अल्फा है? अब हमें जरूरत क्या पड़ेगी अल्फा हाइड्रोजन की, वो देखो। वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा। अब आपको जो है बोलना नहीं है, मन में अल्फा गिनना है, ठीक है। गिन लो। अब बोलना नहीं है गजनी, ठीक है। वो जो 15 मिनट बाद भूलता था, यहां तो 1-2 सेकंड का गेम चल रहा है। अल्फा गिन लो मन में। गिन लिए?
वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा। बताइए ए और बी में से अनस्टेबल, स्टेबल। एलिमिनेशन में ऐसे डिसाइड करके आंसर लगाना पड़ेगा आपको आगे, ठीक है। यहां पर साहब जो है इस तरह का अल्कीन आपको दे दिया, बहुत सालों बिना गिने यही है, ठीक है, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, तुम ही हो, ठीक है। बताइए ए और बी में, ए और बी में स्टेबल अल्कीन, अल्फा हाइड्रोजन कितने यहां पर? अच्छा बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल, पाई सिंगल पाई। क्या ऐसे रज्जो मिले? रज्जो के साथ जाएंगे या अल्फू के साथ? रज्जो। बताइए ए और बी में ज्यादा स्टेबल ए। क्या आपने एचओएच का नाम सुना है? एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ए में पाई ज्यादा, बी में, बी में एचओएच किसका ज्यादा? एक। और अगर पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। अच्छा बताइए यहां पर ए और बी में क्या पाई बॉन्ड बराबर है? ए और बी में स्टेबल, अनस्टेबल, एचओएच किसका ज्यादा? स्टेबिलिटी का उल्टा। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ है नहीं, ठीक है। फाइनली हाइपर कॉन्जुगेशन क्या अल्कीन में लगता है? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। ओके ये बताइए इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा? इसके पास, इसके पास। जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, क्या ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है क्या? अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हो जाएगा, तो डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे साहब यहां पर ये कार्बोकेटाइन आपको दे दिया, बताइए बेटा इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा? 2 या 3? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, हाइड्रेट शिफ्ट होगा, करा दो। कितने अल्फा? माइक दे दूं तेरे को वेरी गुड बोलने के लिए, ठीक है। बता अल्फा कितना है? 7। वेरी गुड, देखा है ना आंसर आया, ठीक है, शाबाश। बताओ कितने अल्फा? अच्छा बताओ कितने अल्फा? बेटा पड़ोस में जाएगा, ले जाओ। कितने अल्फा? फिर से पड़ोस में जाएगा, ले जाओ। कितने? 8। क्लियर? दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर हाइड्रोजन नहीं है बेटा देन अल्काइल शिफ्ट होगा। अल्काइल में छोटा भाई और बड़े भाई में पहले कौन जाएगा? बड़ा भाई। बड़ा भाई और मोटा भाई में मोटा भाई। मोटा भाई और मोटा मोटा भाई में क्या केटाइन पड़ोस में जाएगा? बताइए ऊपर वाला शिफ्ट होगा, नीचे वाला? ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई, ठीक है। इस तरह से आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया और उस एग्जाम का नाम था एआईपीएमटी एग्जाम। पहले बताओ कार्बोकेटाइन ए पर बी पर बनाओ। अल्फा गिनो। 4। वेरी गुड, स्टूडेंट ऑफ द डे मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ये बन गया साहब। कितने अल्फा? क्या बेटा पड़ोस में जाएगा? ये बोल रहा है जाएगा, क्या मानूं मतलब मैं, जाएगा, ठीक है। बताइए बेटा पड़ोस में जाएगा? शिफ्ट होने के लिए हाइड्रेट है या नहीं है? तो क्या शिफ्ट होगा? अल्काइल। छोटा भाई, छोटा भाई कोई भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट कराया साहब, ये बना अल्फा। दिमाग खराब है क्या? 3 3 6 3 3 9 और 12 कितने? 7। साहब इसके बाद जो है टॉपिक आया था रिंग एक्सपेंशन। रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर, रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा बताओ स्टैगर ज्यादा स्टेबल इक्लिप्स, गॉसियन डे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? 2 बच्चे, एक से लिक्विडोरियल, जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे। हाँ ठीक है ना, ज्ञान पिला रहे हो, मैंने ही पिलाया आपको, ठीक है। अच्छा बताइए क्या रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है? क्या ये करीना रिंग के अंदर जाएगी? रिंग को कितना मेंबर बनाएगी? स्टेबल, अनस्टेबल? पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो।
2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। कितने अल्फा, कितना मेंबर रिंग? अच्छा, एग्जाम में ऐसा लिखा होगा तो कोई आपको दुविधा तो नहीं होगी? ओके, करीना घर के अंदर जाएगी? कितना मेंबर ले जाओ? कितने अल्फा? ओके, करीना घर के अंदर जाएगी? अरे जाओ, क्या घर बर्बाद हो जाएगा? क्या घर की कुचियां छिन जाएगी? बेटा पड़ोस में जाएगा? तो जब घर की बहू नहीं बनेगी देन पड़ोस में ले जाओ, ठीक है? तो साहब ये वाला कैटाइन बन जाएगा। कितने अल्फा? 2 और 2 4 ही तो है। ये तो करीना गंजी है ना, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है? कितने अल्फा हाइड्रोजन? दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। इसके बाद साहब हम आते हैं ESR पे। क्या आते हैं? ESR। NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा? सोडामाइड अमोनिया से ज्यादा, सोडियम बाइकार्बोनेट पिक्रिक से ज्यादा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या पिक्रिक देगा? स्क्वायरिक देगा? टॉप प्रायोरिटी? कार्बोक्सिलिक देगा? फॉर्मिक देगा? एसिडिक देगा? अच्छा, CO2 में C कहां से आता है? तो साहब पहला डाउट है ESR कौन देता है? एरोमेटिक रिंग देती है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। उसको स्टेबल कौन करेगा? देने वाले। फिनॉल का ESR ज्यादा, बेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन। एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा होता है या कम? कम करने के लिए उसको बनाना पड़ता है एसीटेनॉलाइड। क्या बनाना पड़ता है? एसीटेनॉल। क्यों बनाना पड़ता है वो आगे अभी थोड़ी देर में और आएगा, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ESR के रेट में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? बताइए ESR का रेट बढ़ गया, कम हो गया? इलेक्ट्रॉन लवर कहां कहां जाएगा रिंग में? अच्छा बताइए, ESR का रेट बढ़ गया, कम हो गया? इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? क्या ऑर्थोपेरा बर्बाद है? क्या ऑर्थोपेरा बर्बाद है? क्या अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल आया और इसने आके बोला मुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं, बताओ ऑर्थोपेरा पे जाएगा मेटा? नीट में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूं, ऑर्थोपेरा या मेटा? ऑर्थोपेरा पे लगाओगे क्या? और साहब यहां पर आपने इस जगह लगाया तो यहां पर जैसे ही लगाया ये कैटाइन बना और ये NO2 यहां पर जुड़ा है, ये कैटाइन यहां पर बन गया, ठीक है? क्या इस कैटाइन को रज्जो मिली? रज्जो ने 1 2 का 3 करा, कैटाइन यहां आया, फिर मिली, यहां आया, ठीक है? अगर बेटा कैटाइन इसके नीचे आ जाता तो NO2 उस कैटाइन को स्टेबल करता है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। एक इस तरह का क्वेश्चन कम से कम मेरे से हर एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, हर एक स्टूडेंट ने। कुछ नहीं है, मैं पूछूं नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कहां लगाओगे? सर मेटा पे। मगर डाउट तो सर हम पूछेंगे सर, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कैटाइन कहां पर ज्यादा स्टेबल है। तो ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाया? मेटा पे। ऑर्थोपेरा पे क्यों नहीं लगाया? बर्बाद है। मान लीजिए बेटा अगर आप इसको पैरा पर लगा देते तो साहब कैटाइन जो है आपका यहां बनता और रज्जो करके यहां जाता। बताओ NO2 कैटाइन को क्या करता? अनस्टेबल, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन आपका डाउट नहीं बनना चाहिए, ठीक है? इसके बाद जो है ESR में इलेक्ट्रोफिनॉल में कहां कहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? ऑर्थोपेरा। टॉल्यूइन में? क्लोरोबेंजीन में? ऑर्थोपेरा। क्लोरोबेंजीन का जब भी रेट कंपैरिजन करेंगे कौन सा इफेक्ट? माइनस है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां कहां जोड़ना है? ऑर्थोपेरा। बहुत बड़ी गलती अगर एग्जाम में आते ही स्टूडेंट मेटा लगाते हैं इसमें, ठीक है? और आया हुआ है 2-3 बार एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे गलत हो जाए तो फिर बड़ा दुख होगा भाई, ठीक है? तो गलत नहीं होने चाहिए। तो चलिए यहां पर फटाफट बताइए, इस तरह का फोटो आपको दे दिया, किस तरह का? इस तरह का। बताइए इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? सोच लो, इसका रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपेरा। इलेक्ट्रॉन लवर कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा। अच्छा बताइए इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा? अच्छा अब बताइए रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? क्योंकि X डबल बॉन्ड Y का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? माइनस है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कैटाइन। कैटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले। तो दिस इज ऑल अबाउट द ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कंपैरिजन। फिर हम 1 by 1 रिएक्शन पे आए। तो साहब पूरी ESR में आपको रिएजेंट देखने को मिले Cl2 AlCl3, Br2 FeBr3, इसके बाद जो है CS3Cl AlCl3, नाम बताओ, है अल्काइलेशन।
सब आपको अल्काइलेशन में अगर अल्कीन के साथ मीडियम एसिडिक दिया है तब भी अल्काइलेशन होता है, अल्कोहल के साथ मीडियम एसिडिक दिया है तब भी अल्काइलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको रिएजेंट देखने को मिले एसिड हैलाइड के साथ AlCl3, नाम बताओ, असाइलेशन। साथ में एन हाइड्राइड भी दिया हो सकता है, अगर एन हाइड्राइड के साथ भी AlCl3 दिया है तब भी रिएक्शन कौन सा है, असाइलेशन। इसके साथ में बच्चों आपको HNO3 और H2SO4 देखने को मिला, नाम है नाइट्रेशन। आपको सिर्फ H2SO4 देखने को मिला, रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। ठीक है, आपको जो है रिएजेंट देखने को मिलेगा NaOH CO2H+, रिएक्शन का नाम है बोल्बे, बोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल CO2। भाई साहब आपको पूरी ESR में रिएजेंट देखने को मिलेगा क्लोरोफॉर्म और NaOH, रिएक्शन का नाम है रीमाटीमा, और रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा Cl2AlCl3। ठीक है, जैसे साहब ये इस तरह से केंकड़े टाइप का फोटो बनाकर आपको दे दिया, इस तरह से पता नहीं क्या 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 लगाकर दे दिया और ऐसे दे दिया। ठीक है, दे सकता है साहब, इसमें डाला टॉलेंस रिएजेंट। क्या डाला, टॉलेंस रिएजेंट। बहुत सारे उधर देख रहे हैं, निकल गया हो तो टॉलेंस। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। रेड देगा या लाल, क्या देगा, सफेद। क्या ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है, है। अच्छा अब बताइए रिएक्ट करेगा, अच्छा बताओ अब करेगा, इन करेगा, इन करेगा, 1 आइन या 2 आइन, 1 आइन मतलब पहले पर आइन। ठीक है, अब साहब रिएजेंट आपको लिखा हुआ है Cl2, नहीं पहचान पा रहे ESR है या FSR, मगर Cl2 के साथ अगर AlCl3 दिया तो क्या है, ESR। ESR में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, Cl+। अब बताइए ESR बाहर होगा अंदर होगा, बंदर अंदर होगा। बताइए इस करीना का क्या मैं आजाद के लिए +M लगा दूं, क्यों, लल्ला नहीं है, -M लगा दूं, क्या लगेगा, +H। अल्फा हाइड्रोजन 5 है या 3 है, इसने कहा 4 है सर। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, उसका कौन सा इफेक्ट, +H। कहां कहां लगेगा, ऑर्थोपैरा, ऑर्थोपैरा आबाद बर्बाद, इलेक्ट्रॉन लवर कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा। अगर बेटा यहां पर जो है ऐसा दिया होता Br2 FeBr3, बताओ ESR या FSR, इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br+। समझ में आया, तो पहला रिएजेंट क्लियर है भाई साहब, ये वाला रिएजेंट। ठीक है, अब साहब एक बार जो है AIPMT एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था, ये बताओ, ये जो CH3 मैंने यहां लगाया इसका +M या -M, +M। लल्ला लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट, +M, डबल ट्रिपल का -M, अल्फा हाइड्रोजन का +H, अल्फा क्लोरीन का -H, और बुढ़ाऊ तो याद ही है हमें +I-I। ठीक है, बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा, +M, कहां, +H, कहां कहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, आबाद करेगा बर्बाद। अच्छा इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, +H, कहां कहां लगेगा, ऑर्थोपैरा आबाद बर्बाद। और साहब एरो देखो Br2 लिखा, बताओ ESR है क्या, रिएजेंट से ESR है क्या। अच्छा Br2 के साथ रोशनी लिखा, ESR है क्या, क्या है, FSR। और साहब Br2 के साथ FeBr3 लिखा तो ESR, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Br+। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में मोहब्बत करने वहां जाएगा जहां पर इसे मोहब्बत मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या इसे मोहब्बत यहां मिलेगी, आई यहां मिलेगी मोहब्बत, यहां पर, यहां पर। तो भाई साहब 3 जगह मोहब्बत मिल रही है, मोहब्बत करने चला गया, यहां जाकर बैठा तो अगल में भी बल्कि था, बगल में भी बल्कि था। भाई साहब दोनों ने सैंडविच बना दिया इसका, क्या बना दिया, सैंडविच। अगल से भी झांपट, बगल से भी झांपट, मोहब्बत मिली कितनी झांपट के साथ। तो इसने लोगों से बोल दिया यहां मत आओ, बाकी जो आ रहे थे उनसे मना कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, फिर आके देख ले तो क्या हुआ। ठीक है, तो साहब ये यहां गया, मोहब्बत मिली कितने झापड़ के साथ, यहां गया मोहब्बत मिली कितने झापड़ के साथ,
तो व्हाट विल यू प्रीफर, मोहब्बत विल 2 झापट या मोहब्बत विल 1 झापट या मोहब्बत विल मैनी झापट? ठीक है, तो साहब यहां पर इस तरह से आप जो है ESR रिएक्शन में मैंने आपको ये वाला रिएजेंट समझाया। क्या ये कहानी समझ में आई बच्चों आप लोगों को? ओके, अब साहब इसके बाद जो है अगला रिएजेंट इस रिएक्शन में आता है और उस रिएजेंट का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, देखो रिएजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि टोटली ऑर्गेनिक में 130 रिएजेंट है और रिएक्शन जो है 1000 2000 कितनी भी हो सकती, 4-5 हजार। बताओ क्लोरीनेशन है ब्रोमिनेशन है? अल्काइलेशन। तो साहब ये अल्काइलेशन है। ये क्या जीवन है, अपना टाइम आएगा है। चलो अभी बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी डाइवर्ट हुए बहुत सारे पापी इसी विचार में कि घुमा दो। ठीक है, बिल्कुल जो है डायरेक्शन को घुमा दिया जाए आज। रिएक्शन देखो, अल्काइलेशन असाइलेशन, क्लोरीनेशन Cl+ या Br+? मेरा भी काम है घुमा दो। ठीक है, दिमाग को इतना घुमा दो कि दही से मक्खन बन जाए। यहां पर बच्चों R+ आएगा और CH3 आ गया, क्या बना? टॉल्यूइन। अच्छा, किस टॉल्यूइन को एसिड बनाना था? क्या डालेंगे? हॉट एसिडिक केमेनोफोर। क्या बन जाएगा? एसिड। एल्डिहाइड बनाना आता है? क्या कराएंगे? टाड 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 इटाड। बोलो, टाड 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 इटाड। क्रोमाइल क्लोराइड। क्या डालेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड। फॉर्मूला बताओ। CrO2 Cl। आता है क्रोमाइल क्लोराइड। अब साहब मैं टाट याद कराऊंगा क्योंकि ये बहुत दिन हो गए हैं और आप जैसे ही टाट बोलेंगे आप सारे बोलेंगे क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड। फॉर्मूला आता है CrO Cr। ओके, तो टॉल्यूइन को एल्डिहाइड बनाना आता है? हॉट एसिडिक केमेनोफोर डालोगे? क्या डालेंगे? टाड 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 इटाड। डालो CrO2 Cl2। क्या बना? एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड बना क्या वो टॉलिन देता है? क्या नहीं जा रहा? क्या नहीं जा रहा? इमेज लाओ दिमाग के अंदर। देता है नहीं देता है? और जो नहीं ला पा रहा वो खुद को मेहनत करने का। कब करेगा मेहनत? अब बायो पढ़ेगा, क्या क्या पढ़ेगा। ठीक है, अब इतने दिन थोड़ी बचे हैं कि ऑर्गेनिक को भी उतना ही टाइम देंगे। तो बताइए जो बना है प्रोडक्ट वो टॉलिन देगा? क्या बना, नाम बताओ। बेंजल्डिहाइड। कैनिजारो देगा? 50% KOH के साथ रिएक्ट करेगा। कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो। 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट? एसिड का सॉल्ट या एसिड? कॉन्सेप्ट वही होता है, सॉल्ट इसलिए बनता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वीक एसिड। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर ये तो ठीक है हो जाता है, मगर कहानी जब ये ऐसे आती है तब बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, भाड़ में जान दो। बताओ केटाइन ए पर बी पर? ये H+ प्रोड्यूस करेगा, केटाइन ए पर बनेगा, बी पर ए। बना दिया साहब। कितने अल्फा? बेटा अड़ोस पड़ोस सड़ोस कहीं जाएगा? भाड़ में जाएगा? ले जाओ। क्या बना? क्यूमीन। मीन 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 क्यूमीन। क्या इसमें हॉट एसिडिक केमेनोफोर डालना आता है? करीना क्या बनेगी? एसिड। क्या बनेगी? एसिड। भाई साहब एक बहुत फेमस रिएक्शन है क्यूमीन से फिनॉल का बनना। ठीक है, सबसे पहले तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में परऑक्सी लिंकेज आते हैं। ठीक है, और परऑक्सी लिंकेज आने के बाद जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये वाला पोर्शन तो क्या बन जाता है? फिनॉल। और ये वाला पोर्शन एसीटोन। इस साल को छोड़ के लास्ट लगातार 2 सालों तक रिएक्शन आई है। फिनॉल में से 3 ही रिएक्शन आती है, क्यूमीन से फिनॉल बनना, बोल्बे और रीमाटीमा। और बोल्बे रीमाटीमा जबरदस्त है, ये भी हो जाएगी थोड़े दिन के अंदर जबरदस्त। ठीक है, आज इस रिएक्शन को जाके पढ़ना है क्योंकि आपको चमकी नहीं है। ठीक है, चमकना जरूरी है। क्यूमीन से फिनॉल का बनना क्या डालते हैं? O2 एंड H2SO4। ठीक है, और जो बना क्या बना साथ में फिनॉल के साथ? एसीटोन। एसिड नहीं, एसीटोन। अच्छा भूल गए, बताओ यहां कितनी करीना? 3 करीना वाले कीटोन का नाम एसीटोन। क्या वही एसीटोन है जो टॉलिन नहीं देता? हेलोफोम देता है? एल्डोल देता है?
एसीटोन का इमेज आ रहा है, CH3 CO CH3। हेलो एल्डोल देता है, एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है, CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर अटैक और वो करीना नशीली। तो देखो बनाते हैं CH3 COH CH3 CH2 CO CH3। कुछ नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होगा, होगा तो सही, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? एल्डोल देता है, एल्डोल देता है, एसिटल्डिहाइड, ये CO का मुंडी, ये H और ये CH3, ये CO का मुंडी, ये H और ये CH3। क्या ये एल्डोल देगा? एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है, CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर अटैक और करीना नशीली। अब देखो CH3 CH OH CH2 CHO, बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी, टोटल करीना, टोटल करीना, रेड फॉस्फोरस HI डाल दो, क्या बना? ब्यूटेन। ब्यूटेन में Cl2 रोशनी डाल दो, क्या बना? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो नहीं 2 क्लोरो ब्यूटेन। अल्कोहलिक KOH का नाम सुना है? डबल बॉन्ड बनाता है या OH लगाता है? डबल बॉन्ड बनाता है या OH लगाता है? डबल बॉन्ड, और बनेगा ब्यूटुइन। क्या बना? O3ZnH2 का नाम सुना है? तलवार चलेगी एक बार दो बार, एक बार दो बार, कैसे चलेगी? खचाक, आधा इधर आधा इधर। CH3 CHO क्या बना? क्या ये वही एसिटल्डिहाइड है जो टोलिन देता है, हेलोफोम देता है, एल्डोल देता है? एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है, CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, ये एनाइन दूसरी करीना पर अटैक और करीना नशीली। बताओ क्या बना? CH3 CH OH CH2 CH, अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी। अगर 10% भी आया तो सो तो अपने आप बन जाएगा। हवा में कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। तो समझ में आया ये? ओके। तो भाई यहां पर ये जो है अल्काइलेशन करता है। अब अच्छा एक बार जो है नीट एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आ गया, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, मान लो आप भूल गए यार, भूल गए एग्जाम में जाके भूल गए, H+ कैटाइन बनाएगा, ये तो याद रहेगा, A पर बनेगा, B पर या कहीं पर भी बना दिया। बेटा अड़ोस पड़ोस सड़ोस कहीं जाएगा, रिंग पर जाएगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, करेगा। और साहब जो है आपका पहला ऑप्शन ये रहेगा, आंसर लगा दोगे? लगाओगे? ये रहेगा, लगा दोगे? दिस इज द आंसर, ठीक है। कई बार ऑप्शन बेस्ड भी जो है हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, मगर जनरली जो है मेडिकल एग्जाम के अंदर जो है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। मगर IIT JEE एग्जाम जो एडवांस होता है, वहां पर कई बार आपको रिएजेंट देखकर भी अते पते नहीं लग रहे होते हैं, तो फिर ऑप्शन आपकी मदद करता है। ऑप्शन वही सेट होते हैं जो एक्चुअली आंसर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। रिएक्शन का नाम क्या है दोनों का? फ्रीडल-क्राफ्ट। आज मॉड्यूल सोल्व करना है, ध्यान रखना घर जाके, कुछ भी हो जाए। रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। मान लीजिए साहब यहां पर जो है अल्काइलेशन में रिएजेंट ये दे दिया अल्कोहल और H+, कुछ पता नहीं चल रहा क्या करें। बेंजीन दिख रही है, H+ दिख रहा, अप्लाई करो। लल्ला है देगा, पानी निकलेगा और क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। बेटा अड़ोस पड़ोस सड़ोस कहीं जाएगा, रिंग पर जाएगा, क्या बनेगा? मीन 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 क्यूमीन। क्यूमीन में O2 डालना आता है, क्या बनेगा? परऑक्सी लिंकेज। और H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो फिनॉल एंड एसीटोन। क्या ये वही एसीटोन है जो टोलिन देता है? क्या ये वही एसीटोन है जो टोलिन नहीं देता? हेलोफोम देता है, एल्डोल देता है, क्या नहीं जा रहा? तो यहां पर साहब जो है ये कंप्लीट होता है हमारा पोर्शन जिसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब साहब बात आती है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन बच्चों रिएजेंट की बात करें, CH3COCl AlCl3, और साहब यहां पर बेंजीन दिया होगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा होगा CH3COOCOCH3 और साथ में लिखा होगा AlCl3। रिएक्शन का नाम क्या है? असाइलेशन। अब मेरा डाउट, क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? Cl2 नहीं है, ब्रोमिनेशन क्यों नहीं है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्यों नहीं है, RCl नहीं है, RCl नहीं है, असाइलेशन क्यों नहीं है? तो यहां पर साहब AlCl3 बंधन तुड़वाएगा, कैटाइन यहां पर बनेगा और ये कैटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाएगा और जैसे ही बेंजीन पर जाएगा असाइल ग्रुप आकर जुड़ गया और रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। यहां से बंधन ये टूटेगा
टूटने के बाद साहब यहां पर कैटाइन बनेगा, ये कैटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाएगा और जाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ये नाम बताओ इसका, एसीटोन। दोनों तरफ CH3 होता तो नाम एसीटोन और दोनों तरफ बेंजीन होता तो बेंजोफिनॉल। एक तरफ बेंजीन है तो ओके, नेम रिएक्शन में कनेक्ट करूंगा, असाइलेशन को ध्यान रखना। बताओ हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म 10% NaOH के साथ रिएक्शन, रिएक्शन कौन सा है? एल्डोल। आइडोफॉर्म देगा? आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म है। कौन सा है? क्लोरोफॉर्म। देगा या नहीं देगा? आइडोफॉर्म देगा? आइडोफॉर्म का प्रोडक्ट बनाना आता है क्या? ये वाली करीना आइडोफॉर्म बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट। कौन सा एसिड का? कौन सा? बेंजोइक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, इस तरह से आप क्या करा सकते हैं? असाइलेशन। अच्छा बेटा, क्लोरोबेंजीन होता तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जुड़ता? ऑर्थो पैरा। मेजर क्या बनता? पैरा। तो यहां पर अगर जो है क्लोरोबेंजीन होता तो ये असाइल ग्रुप यहां पर आकर जुड़ता। ठीक है, और ये क्वेश्चन AIPMT में आया है, हमारे एग्जाम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि NCERT से डायरेक्ट उठकर आया है और वो सारे क्वेश्चन जो NCERT में लिखे हुए हैं वो आपकी नोटबुक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, वहां से जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब साहब असाइलेशन के बाद जो है कहानी आती है, उस कहानी का नाम है नाइट्रेशन। बताओ नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? अच्छा, एसिड की तरह कौन बिहेव करता है? H2SO4। बेस की तरह HNO3। देखो होता क्या है, H2SO4 होता है, सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करता है और H+ आयन प्रोड्यूस करके साथ में SO4 माइनस, और ये H+ जो है HNO3 का लोन पेयर खाता है जाके, और जैसे ही लोन पेयर खाता है पानी निकलता है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है। क्या बनता है? NO2+। ठीक है, अब बताओ नाइट्रेशन रिएक्शन में H2SO4 किसकी तरह कर रहा है? एसिड, HNO3 बेस, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+। आपने ली सेताले प्रिंसिपल नाम सुना है? हाँ, एक ही बात है, उसको चिढ़ा के हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो भाई साहब प्रोडक्ट साइड पर आप कुछ भी बढ़ाओ, इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? बैकवर्ड। कहां जाएगा? बैकवर्ड। भाई साहब नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रेशन रिएक्शन में अगर SO4 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ नाइट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड। कहां जाएगा? बैकवर्ड। तो डाउट नहीं रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा वो देखते हैं। बेंजीन है बेंजीन? क्या ये मां है? HNO3 H2SO4 पहचानो, रिएजेंट पहचानो। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफाइल रिंग में जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन? नाइट्रोबेंजीन में क्या NO2 लगा है क्या या नहीं लगा है? चलिए ये बताओ, क्या आपने आइडोफॉर्म का नाम सुना है? अगर इसको Hg के साथ हीट करें तो साहब यहां पर बनता है एसिटाइलिन। क्या बनता है? एसिटाइल। एसिटाइलिन को अगर रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालें तो क्या बनता है? बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन। बेंजीन में नाइट्रेशन कराया तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पर आबाद बर्बाद। अच्छा, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SnHCl, FeHCl, H2PD। तीनों एक साथ या तीनों में से कोई भी? कोई भी लगेगा। ठीक है, अच्छा मेरा तो बुढ़ापा आ गया, मेरी मदद करो, मुझे इस NO2 को NH2 नहीं बनाना है, NaOH बनाना है। ZnNH4Cl। क्या डालेगा? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? भाई साहब यहां पर ZnNH4Cl डालेंगे तो पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा और पार्शियल रिडक्शन में NaOH बन जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ABCD में यूज करना पड़ेगा ZnNH4Cl। तो पावर ऑफ ABCD कितनी बार प्रैक्टिस करना है? 10 बार। नहीं करोगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहां पर बच्चों इसके बाद आता है बोल्वे। कौन आता है? बोल्वे। अच्छा, बोल्वे का इलेक्ट्रोफाइल CO2, रीमा टीमा कार्बीन। अब साहब यहां पर जो है फिनॉल दिया, एरो के ऊपर लिखा NaOH, फिर लिखा CO2, फिर लिखा H+। ठीक है, आपको क्या करना है? CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M। क्यों बोला फिर -M? कौन सा इफेक्ट? +M।
कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद बर्बाद है, आबाद। तो साहब इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में जो है जाकर जुड़ेगा, यहां जुड़ा CO2 और फिर H+ लग गया। नाम बताओ? सैलिसिलिक एसिड। जिंक डस्ट डालना आता है? लेके भागेगा किसकी? एसिड की। ये तो एसिड की लेके भाग रहा है। क्या बिगाड़ा तेरा एसिड ने? क्यों लेके भाग रहा बेचारी की? ये देखो आत्माएं जो है, जिंक डस्ट डाला साहब, जिंक डस्ट डाला तो क्या लेके भागेगा? ऑक्सीजन। भाई साहब चमकते ही नहीं है, लास्ट के लेक्चरों में आते हैं सोडा लाइम जिंक डस्ट, BDC को बेंजीन बनाना, क्या डालते हैं? H3PO2। और पता चले 5-6 क्वेश्चन उन्हीं लास्ट लेक्चरों में आते हैं। हमारी ऊर्जा तो सारी 22 साइकिलों में खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर। अब फिनॉल की ऑक्सीजन लेके भाग गए और यहां क्या बन गया? एसिड। अगर बेटा यहां पर मैंने डाला लाइम लाइम लाइम, सोडा लाइम, क्या लेके भागेगा? CO2। किसकी? एसिड के। ये क्या बनेगा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। और ये क्या बना? एसिड। गजनी टेस्ट करूं आपका? करूं टेस्ट? भाई साहब इसके मोहल्ले से निमोनिया गुजरा। कौन गुजरा? निमोनिया। निमोनिया एक तरह का क्या है? बेस। बेस का काम क्या है? एसिड को देखना। एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट करने पर अमाइड। तो साहब ये बन गया अमाइड। ठीक है, अब अगला बहुत तगड़ा टेस्ट है आप लोगों का। आपको रिएजेंट ही पता है क्या है? लहा आते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। एल्डिहाइड बोलेगा? एसिड बोलेगा? साइनाइड बोलेगा? अमाइड बोलेगा या नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अमाइड। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को क्या बनाएगा? अमाइड। सब यहां पर H2 लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कौन है ये? ताली वाला। क्या इसके जबाड़े से निकालना आता है क्या? क्या इसकी मुंडी निकाल दे क्या? कैसे निकालेंगे? और यहां पर बनेगा एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए, रिएजेंट नहीं दिया था, पूछा ऊपर वाले ये इसके लिए रिएक्शन के लिए लाहा डालें या ताली वाला? लाहा। और इसके लिए मान लो भूल गए तो ताली वाला में क्या एक करीना कम होती है क्या या नहीं होती है? तो यहां से यहां जाने पर एक करीना कम हो रही है, मतलब ये क्या है? ताली वाला। ठीक है, अब साहब यहां देखो, ये मैंने लिखा इथाइलामाइन। क्या लिखा? इथाइलामाइन। और यहां लिखा Br2KOH। बताओ ये कौन था? ताली वाला रिएक्शन था या नहीं था? बताओ। ऐसे करते थे तो वापस रखो, चुराया है तो EtCONH2। समझ में? अगर साहब यहां से जो है ये निमोनिया होता और हीट होता, बताओ यहां क्या था? एसिड। कितने कार्बन वाला एसिड? यहां कितने कार्बन है? 3। तो यहां 3 कार्बन वाला एसिड होता है। अब पहुंचाओ आगे। सॉल्ट बना, हीट करा, क्या बना? अमाइड। अमाइड में Br2KOH डाला, ताली वाला। और भाई साहब इसके अंदर मैंने डाला लाहा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्या है? लाहा। बताओ क्या बनेगा? इथेन अमाइन या प्रोपेन अमाइन? करीना कम नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो ऐसे इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप जो है इसी से रिलेटेड मुझे बात, यहां पर कोई ए है, बात मत करो रे। ओए ओए चच्चा, इधर देखो, बोर्ड पर देखो। ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना। ठीक है, अब आप यहां पर जो है ऐसा दिया है। ठीक है, यहां मैंने Br2KOH डाला। बताओ ये क्या है? चलो रुको, छोड़ दो। ठीक है, यहां पर जो है बताओ ये क्या है? हाँ एनिलीन है गधेड़ो, अमाइन नहीं है। ये बताओ ये क्या है? यहां क्या ये वाला होगा क्या? या होगा नहीं होगा?
यहां क्या होगा, एसिड। कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, हमारे एग्जाम में एक बार उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये सारे रिएक्शन कोई कहां होती कोई कहां होती, हमारी एक साथ है, क्या समझ रहे हैं आप, कोई कहां पढ़ाई जाती कोई कहां पढ़ाई जाती है, सारी एक साथ चल रही है। क्यों, निमोनिया के साथ एसिड बेस बहुत तगड़ी रिएक्शन है। स्टूडेंट डायरेक्ट अमाइड बनाता है, हीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, ठीक है, हीट करने पर क्या बनता है, अमाइड, अदरवाइज क्या बनता है, सॉल्ट। तो चलिए यहां पर हमने इसको कनेक्ट करा, और इसी के साथ बच्चों अगर फिनॉल में आपने ऐड कर दिया क्लोरोफॉर्म और NaOH, रिएक्शन का नाम है रीमाटीमा। क्या नाम है, रीमाटीमा। और रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। अच्छा, इसमें जिंक डस्ट डाल दो, लेके भाग गए, जो बन गया प्रोडक्ट, बेंजोइक एसिड बना, बेंजल्डिहाइड कैनिजारो देगा, 50% KOH के साथ रिएक्ट करेगा, करा दो। एसिड या एसिड का सॉल्ट, कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, H+ डालो, क्या बना, एसिड। एसिड का सॉल्ट से क्या बन गया, एसिड। निमोनिया लगा दो, क्या बना, क्या बना, सॉल्ट। हीट करो, क्या बना, लाहा डालो, हाँ तो नहीं, नाम बताओ उसका, बेंजाइल अमाइन। क्या नाम है, बेंजाइल। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल उम्मीद कर रहे थे मैं Br2 KOH डालूंगा, ठीक है, तो अब आप जो हो गया याद उसको क्यों, आपको पता है क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl+, रीमाटीमा का, बोलबे का। अब कोई रात को पूछे, दिन में पूछे, कभी पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कार्बीन, कभी गलत नहीं होगा। अब जो नहीं हुआ उसको बात करेंगे। NO2 को NH2 बनाना आता है, अब एकदम से निकलेगा क्या, SnHCl FeSCl H2PD। अगर एग्जाम में भी एक ऑप्शन दिया होगा ना, फिर भी आप 3 बोलोगे, क्या, SnHCl FeSCl H2PD, ठीक है, उसके बाद 1 लगा दोगे, और हो सकता है आपको ज्यादा आता है तो बाकी के लिख के आओगे कि ये भी यूज कर सकते हैं सर, आप देख लेना, थोड़ा बहुत दे सको तो मुझे। 3 क्वेश्चन के बराबर मैंने करा है। अगर NO2 को NaOH बनाना है तो ZnNH4Cl, यहां जरूरत है, यहां जरूरत है रिवीजन की, ठीक है, तो प्रायोरिटीज पे काम करते हैं अपन। चलिएगा, तो दिस रिएक्शन इज बोलवे। अब साहब ये बताओ, एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा। अगर कम करना है तो उसे क्या बनाते हैं, एसीटोनालाइन। मतलब भाई साहब एनिलीन का ESR का रेट क्या होता है, ज्यादा। अब देखो बेटा, ये बताओ फिनॉल है या एनिलीन है, नहीं है। अब बताओ क्या है, एनिलीन। ये बताओ ये क्या है, N डाइमिथाइल एनिलीन। ये बताओ ये क्या है, फिनॉल। क्या है, फिनॉल। ये बताओ ये क्या है, नेफ्थलीन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। क्या बोलते हैं, बीटा नेफ्थॉल। अब साहब ये इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा, मेजर क्या बनेगा, पैरा, ठीक है। और यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल इस तरह का आपको दे दिया जाए तो ये कपल बना लेता है। क्या बनाता है, कपल। इससे इसकी जिंदगी बन जाती है रंगीन। बताइए कपल बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा। इलेक्ट्रोफाइल रिंग में मेजर क्या बनाएगा, पैरा। यहां क्या बनाएगा, पैरा। यहां क्या बनाएगा, पैरा। और यहां ऑर्थो। यहां पे कलर येलो, येलो, ऑरेंज, काला ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, ठीक है, ब्लैक ऑरेंज, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन एग्जाम में ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, ये नहीं आया है, ठीक है। नॉर्मल ESR है, क्या है, ESR। बट कहानी क्या है कि डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसे पूछा जाएगा, एनिलीन में आपने डाला NaNO2HCl, बताओ कौन सा रिएक्शन, डाई